पति पति गौरचंद्र प्राण मोरा जुगल की शो शो धन मोरा नित्यानंद पति गौरचंद्र धन मोरा नित्यानंद पति गौरचंद्र नित्यानंद 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 गौराचंद्र 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 नित्यानंद गौराचंद्र गौराचंद्र नित्यानंद नित्यानंद गौराचंद्र गौराचंद्र नित्यानंद। श्री राधारमण लाल की जय। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री कृष्णदास कविराज महानुभाव की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। सभी भक्त वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हाँ जी भैया, की हालचाल? कितने लोग मैराथन में दौड़ रहे हैं भैया? दौड़ रहे हो कि नहीं दौड़ रहे हो, कि हम ही दौड़ रहे हैं बस? आर वी ट्राइंग टू लर्न एटलीस्ट? देखिए, अब कुछ ही दिन रह गए हैं और सच बताऊं तो जो हम सोच रहे हैं उसके विपरीत ही हर चीज हो रही है। हम सोच रहे थे कि डेस्टिनेशन हम लोगों ने फिर बदली, फिर कुछ अब इसमें सिस्टम बन रहा है। तो अभी भैया तुम याद करते जाओ, महाप्रभु जी ने लेके आप लोगों को कहाँ जाना है वो महाप्रभु जी आने वाले टाइम में खुद खुद ही बताएंगे भैया, हमको खुद को नहीं पता। इतनी ज्यादा ठाकुर जी ने ऐसी उलझन में हमको डाल दिया है, हमारी तो बुद्धि भैया पूरी घूम चुकी है। पर आप सब लोग निश्चित रूप से श्लोकों को याद करते जाइए। मुझे ऐसा लगता है अपने अनुभव से श्लोक मैराथन 3.0 इज द इजीएस्ट श्लोक मैराथन सो फार। आई माइट बी अ बिट रॉन्ग, पर जो मैराथन 1 और 2 हुआ था उसके अंदर तो बहुत बड़े बड़े श्लोक हमने दिए थे। कस्तूरी तिलकम वाला भी दिया था और बहुत लंबे लंबे श्लोक हमने दिए थे। पर आपको इसका लेवल कैसा लग रहा है? रुचि, आप याद कर रहे हो बेटा? आर यू लर्निंग लिटिल बिट? Maya, I am trying, but it is very difficult. I mean, very difficult. I try. Thank you for giving me this opportunity. Can I say something? यस बच्चे। Is it possible that we have Chaitanya Charitamrita in English? इंग्लिश? आई थिंक इट्स ऑलरेडी इन इंग्लिश ओनली, सो यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी? I आई understand डू। Hindi, but I am more comfortable with English, which is not a very good thing, but No, no, it's all right. But I think when you will hear in Hindi, your practice of listening in Hindi will also get better, बेटा। क्योंकि hmm, आप देखो, जो रियल टेस्ट है, आप जब तक उस रियल ऑरेंज के जूस को आप जब तक बिल्कुल रॉ नहीं पियोगे तब तक रियल ऑरेंज का जूस नहीं आएगा। उसमें आप कितना भी नमक और नींबू और ऐसी वैसी चीजें मिला लोगे तो एक एडल्टरेटेड टेस्ट taste आएगा। आएगा। दैट विल नॉट बी लाइक द रियल ऑरेंज जूस। उसमें अपना नमक भी टेस्ट बोलेगा, नींबू भी बोलेगा। तो आई विल ट्राई कि इंग्लिश में, एक तो बेटा वैसे ही इतनी गूढ़ बातें हैं सिद्धांत की, ऊपर से इंग्लिश में करना तो मेरे लिए ये अमेरिकन समोसा बनाने के हिसाब से बात है। आई स्टिल ट्राई। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सभी लोग जो श्लोक हैं उनको याद करें। एक और हैक आपको दे रही हूँ। 30 श्लोक हम लोग कर रहे हैं। 30 के 30 नहीं हो पा रहे हैं तो कोई 15 श्लोक बिल्कुल अच्छे से कर लो, कोई 10 श्लोक बिल्कुल अच्छे से कर लो। क्योंकि जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो भैया एक एक क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, और उस क्वेश्चन में अगर आपने हाथ सबसे पहले खड़ा कर लिया तो हो सकता है कि आप ने जितना किया पर अच्छे से किया उसके माध्यम से आपका सिलेक्शन हो जाए। ये तो मैंने बस तुम्हें एक आइडिया दिया है, बट ट्राई करो कि श्लोक याद हो पाए। सेकेंड ऑफ ऑल, आज हनुमान जयंती भी है। कि और निमाई पाठशाला में ऐसा हमारा मन था, हम लोगों ने आपके लिए बूंदी की रेसिपी बनाई थी, पर वो रेसिपी बनते बनते भोग लगते लगते विलम्ब हो गया। तो कोई बात नहीं, आप लोग कल बना लेना और फिर भोग लगा देना। क्योंकि इन दी एंड भाव तो सर्वोपरि है, मन से आज लगा देना। इसलिए आज क्लास को एंड करने से पहले हम लोग
जल्दी से 3 बार हनुमान चालीसा का भी गान करेंगे, ऐसा मेरा मन है। और थर्ड बात जो है वो है, आज चैतन्य चरितामृत में हम अचिंत्य भेदा भेद फिलॉसफी जो स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी ने प्रदान की है, उस फिलॉसफी को समझने से पहले एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे कि हमने कौन सी जो सिद्धांत हैं उनको हमने क्लास में किया है। मुख्य रूप से 6 प्रकार के सिद्धांत हैं। आज आपके पास अवसर है कि आप निमाई पाठशाला टी शर्ट्स को विन कर सकते हो अपने लिए। तो जो हाथ खड़ेगा उसको मैं अवसर दूंगी, और अगर सही उत्तर दिया तो आपको हम निमाई पाठशाला का जो उपहार है वो प्रदान करेंगे। निमाई पाठशाला एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जब मैं कहती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका अर्थ है कि जब भी आप किसी निमाई पाठशाला के बच्चे को उसकी टी शर्ट पहने देखो या माला झोली देखो ना, तो आप समझ जाना कि भैया ज्ञानी व्यक्ति है, कुछ ना कुछ अच्छा आता है तभी ये पहन के डोल रहा है, क्योंकि अर्थ से आप पाठशाला की टी शर्ट और माला झोली खरीद नहीं सकते। इसीलिए या तो सेवा में बड़े निपुण हो भैया कि हमने प्रेम से आपको दे दिया है, और या फिर आप श्लोक याद करते हो इसीलिए आपको प्राप्त है। तो आप पहले बताइए, हमने कल की क्लास में लास्ट वीक की मुख्य रूप से कितने सिद्धांतों के विषय में चर्चा करी थी? इशिता जी। राधे श्याम मैया। राधे राधे बेटा। मैं ऐसे सरप्राइज टेस्ट कभी कभी ले सकती हूँ भैया, क्योंकि चैतन्य चरितामृत है, तो ये हमारे बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है इसमें। हाँ जी। लास्ट क्लास में मैया हमने 5 मुख्य दर्शन किए थे। हम्म। अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद। द्वैता द्वैतवाद, बहुत सुंदर और वेरी गुड बेटा। इशिता को हम अपनी तरफ से एक गिफ्ट भेजेंगे। अब मुझे कौन बता सकता है कि इन सभी सिद्धांतों को प्रदान किस किसने किया है? ओके, सम न्यू पीपल। ओके, आलिया। राधे श्याम मैया। राधे दंडवत राधे बच्चों, प्रणाम। खुश रहे बेटा। हाँ जी। माँ, हम के नोट्स का यूज कर सकते हैं? प्रयास करो। हम्म। तो पहला जो हमारा सिद्धांत है वो गिवन है श्री शंकराचार्य जी के द्वारा, और दूसरा वाला श्री ये रामानुजाचार्य दूसरा जी पहला क्या होता है, नाम बताओ। के। अद्वैतवाद सॉरी। जो है ये पहला दूसरा कोई सीक्वेंस थे कोई? रेडी? हाँ। नहीं, पहला अद्वैतवाद जो कि श्री शंकराचार्य जी ने दिया है, दूसरा विश्वाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद मुझे थोड़ी उच्चारण में त्रुटि हो सकती है, उसके बाद वो दिया है श्री रामानुजाचार्य जी ने। उसके बाद जो तीसरा है वो है द्वैतवाद दर्शन जो कि श्री मध्वाचार्य जी ने दिया है। इसके बाद फोर्थ वन जो कि दिया है वल्लभाचार्य जी ने, और वो है शुद्धा शुद्धा शुद्धाद्वैतवाद शुद्धाद्वैत। दर्शन। हम्म। उसके बाद फिफ्थ निम्बार्का जी ने दिया है जो है निम्बार्का द्वैताद्वैत, आचार्य जी ने सॉरी, निम्बार्का आचार्य जी ने द्वैताद्वैत दर्शन, और पिटवाएगी आगे हम गाली चलेंगे जो मुझे। हमारे महाप्रभु जी ने दिया है हाँ, निम्बार्का आचार्य जी ने कौन सा सिद्धांत दिया है? द्वैताद्वैत। तुम्हारे पड़ोसी हैं? हैं? सॉरी हे मैया। राधा रमन लाल। ठीक है, और आखिरी जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं वो है अचिंत्य भेदाभेद, जो स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी ने जिस सिद्धांत की स्थापना की है। कौन मुझे जल्दी से बताएगा कि अद्वैत सिद्धांत में ब्रह्म जीव और जगत का क्या स्वरूप है? मैं आशा करती हूँ कि हमारी पाठशाला की जो टीम है, कृपा भी इस टीम में है, तो कृपा विल राइट द नेम्स जो आंसर्स दे रहे हैं, और फिर हम उनको अपनी तरफ से गिफ्ट भेजेंगे। कृपा प्लीज कीप राइटिंग बेटा, एंड सेंड मी आफ्टर द क्लास। समृद्धि गर्ग जी। मैया, जो भगवत स्वरूप है वो मतलब हमारा भगवान का क्या स्वरूप है? निर्गुण, निर्गुण निराकार, और जो भक्त का स्वरूप है वो सर्वत्र मिथ्या। सर, मिथ्या। मतलब मैया जो वो कहते हैं कि जो पृथ्वी मतलब जो धरती है और भगवान, ये धरती और व्यक्ति मतलब ह्यूमंस क्या मिथ्या है, और केवल भगवान ही ब्रह्म सत्य, जगत प्रभु मिथ्या। है। इस सिद्धांत को जो प्रकाशित करते हैं, जिसमें भगवान का स्वरूप निर्गुण क्या निराकार, है? निर्गुण निराकार। हाँ, ये कौन सा क्योंकि कौन सा सिद्धांत है? द्वैता, द्वैता हाँ, मैया उच्चारण में थोड़ी सी अद्वैतवाद। अद्वैतवाद। हाँ, अद्वैतवाद। और अच्छे से करना है स्मृति, इन बेसिक्स को क्लियर करना बहुत जरूरी है। सेकंड है विशिष्टाद्वैत। इस सिद्धांत के अनुसार भैया जल्दी जल्दी बताना। यस प्रिंस। थैंक यू सो मच भैया। राधे श्याम राधे भैया। राधे फर्स्ट बेटा। हाँ।
विशिष्टाद्वैत का मतलब, विशिष्टा मतलब विशेष, द्वैत मतलब टू। टू, यहाँ पे दो लेवल एग्जिस्टेंस है, और जो इष्ट है वो है श्रीमद वैकुंठपति नारायण भगवान। हाँ, और दो यहाँ लेवल पे मतलब जीव, दो लेवल, टू लेवल एग्जिस्टेंस मुझे याद है क्लास से, बाकी पता नहीं। नहीं बच्चे, विशिष्ट मतलब विशिष्ट अद्वैत मतलब विशेष रूप से वो पर ब्रह्म परमात्मा, मतलब जो ब्रह्म है उनके भीतर विशेष क्वालिटीज हैं, और वो क्वालिटीज क्या है? जीव और जगत, अर्थात जीव और जगत। हाँ। तो ये वो इसका वो हम्म, कहते हैं कि ये मिथ्या नहीं है, हम उन्हीं में से आते हैं, ब्रह्मांड जो है आते वो नहीं है, उन्हीं के ही अंश का है, संपूर्ण एग्जिस्टेंस का एक उनका गुण है। एक उनका गुण है, मतलब हाँ तो उनका अंश मिथ्या, है ब्रह्मांड। तो नहीं मिथ्या है, क्या है? मिथ्या नहीं है। हाँ, नहीं। जो थैंक यू। शंकराचार्य जी के सिद्धांत से परिवर्तित हुआ। वेरी गुड। तो और तीसरा सिद्धांत है द्वैतवाद। ओके सलोनी जी। राधे श्याम मैया। राधे राधे इसमें बेटा। आत्मा और परमात्मा दो हैं, एक नहीं है। आत्मा और परमात्मा दो हैं। वेरी गुड। और ये किन्होंने प्रदान किया है सिद्धांत? ये माधवाचार्य जी महाराज ने। मध्वाचार्य सॉरी। जी ने प्रदान किया है, और इसके अंतर्गत बताया है कि जीव और ईश्वर और दोनों ईश्वर दो हैं। दो अलग अलग हैं। आत्मा और परमात्मा की अपनी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है। वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट सिद्धांत है शुद्धाद्वैत। शुद्धाद्वैत किसने प्रदान किया है? ओके 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 ओके, यशिका जी। हम्म। थैंक यू भैया, मैं ट्राई करती हूँ, ठीक है। ओके। शुद्ध अद्वैतवाद मीन्स कि शुद्ध रूप से अद्वैत, हम्म। यानी कि सब कुछ एक ही है, और जो जगत है वो मिथ्या नहीं है, स्वयं भगवान ही जगत के रूप में परिणत हुए हैं। हम्म। और इसलिए ये अद्वैतावाद से डिफरेंट है, क्योंकि वहां पर तो जगत को मिथ्या बोल दिया था, बट यहाँ पर जगत को सच बोला है कि वो भगवान का ही भगवान ही जगत के रूप में परिणत होते हैं। और यहाँ पर भगवान का जो स्वरूप है वो क्या है? सगुण। सगुण साकार, सगुण साकार। हाँ, अर्थात भगवान ने ही अनेक रूप धारण करके इस दुनिया में करने वाले भी भगवान, और जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो भी भगवान। इस दुनिया में भगवान के है केवल एक ही एग्जिस्टेंस, शुद्ध अद्वैत मतलब शुद्ध अद्वैत मतलब बिना मिलावट के अद्वैत है, केवल एक भगवान ही, पर उन्होंने ही पूरी एग्जिस्टेंस में अनेक रूपों को धारण करके अपनी इस जगत को स्थापित किया है। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट जो है वो आज का जो लास्ट क्लास का लास्ट था वो क्या था? द्वैता द्वैत। और ये द्वैता द्वैत सिद्धांत क्या कहता है? ओके ध्रुही, इससे पता चलता है कि आप लोग कितना रिवाइज करते हो। यस। राधे श्याम। राधे माँ राधे मैं बच्चे। ट्राई कर सकती हूँ, मैं पिछली बार ट्रेन में थी तो मेरे को ऐसे आपके वर्ड्स याद है, मैंने नोट्स नहीं बनाए थे इसमें। ओके ट्राई अम, करो। इसमें आपने एक एग्जाम्पल, इसमें बताते हैं कि भेद है और भेद नहीं भी है। तो इसमें आपने एक एग्जाम्पल दिया था इसको कौन सूर्य सी का और फिलोसफी किरणों भी का, कहते हैं? भेदा भेद। भेदा भेद। हम्म। इसमें आपने एक एग्जाम्पल दिया था सूर्य और किरणों का। आपने हम्म। कहा था कि सूर्य जो है उससे किरण निकलती है, और जैसे किरणों, सूर्य के बिना किरण का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन किरण और सूर्य अलग अलग चीजें हैं। हम्म। उसमें एब्सोल्युटली। तो मतलब मतलब कि ये जीव और जगत अलग भी हैं और अलग एक नहीं भी है। नहीं भी हैं, इससे भेद भी हमारा है। अचिंत्य भेदाभेद दर्शन भी कनेक्टेड है, आपने बताया था अच्छा, थोड़ी देर पर अभी हम शायद। भेदा भेद में करेंगे, अर्थात द्वैत अद्वैत मतलब कि एक होकर भी दो हैं और दो और दो होकर भी कर एक है। एक हैं। तो यहाँ पर भी भगवान को सबसे बड़ा माना गया और जीव को उनका अंश माना गया है। दोनों में भेद है, क्यों? क्योंकि संबंध है दास और स्वामी का। और अभेद क्यों है? क्योंकि स्वयं भगवान का ही अंश है, आत्मा परमात्मा का ही अंश है। आज जिस फिलॉसफी के बारे में हम करेंगे केवल अचिंत्य भेदा भेद का ही डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो हम एक्सप्लेनेशन में जाएंगे वो बहुत गूढ़ एक्सप्लेनेशन है। आपको एक एक क्लास लगेगी एक एक एक्सप्लेनेशन के लिए। इसमें हम पूर्णतः ब्रह्म तत्व क्या है उसके विषय में जानेंगे कि ब्रह्म तत्व रूप से क्या है, कृष्ण तत्व क्या है, शक्ति तत्व क्या है, इसके बाद फिर श्री कृष्ण का रसास्वादन क्या है, सृष्टि तत्व। देखो इसमें हम लोग विलग विलग, आगे जब हम चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे तो उसमें बहुत सारे जगह आपको इन शब्दों का
उल्लेख प्राप्त होगा। पर इसके अर्थ स्वरूप यहाँ पे कृष्णदास कविराज जी क्या बताना चाहते हैं उसका विस्तार हम लोग अगली हर क्लास में एक एक तत्व को इलैबोरेटली करेंगे। ब्रह्म तत्व, श्री कृष्ण तत्व, शक्ति तत्व, धाम तत्व एवं परिकर तत्व, ये क्या है भगवान के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद इसके अंतर्गत ही हम करेंगे भगवत स्वरूप, श्री कृष्ण का रसास्वादन, श्री ब्रजेंद्र नंदन, इसके बाद है सृष्टि तत्व, उसके बाद है श्री बलराम जी का तत्व, फिर है प्रेम तत्व, श्रीमती राधा रानी का तत्व, गोपी तत्व, जीव तत्व, और उसके बाद संबंध, अभिदय और प्रयोजन तत्व। फिर करेंगे हम गुरु तत्व, फिर करेंगे साध्य साधन तत्व, फिर करेंगे श्री गौर तत्व, और आखिरी में करेंगे नाम तत्व। वाह! तो अब आगे वाली हर क्लास में आपको बड़े ही अद्भुत रूप से पूरे श्रीमन चैतन्य चरितामृत में इन इन तत्वों का क्या उल्लेख है, अर्थात सिद्धांतिक रूप से श्री कृष्ण कौन है, तत्व श्रीमती राधा रानी कौन है, स्वयं भगवान की हलादिनी शक्ति हैं, यहाँ पर गोपी कौन है, जीव कौन है, इन सबको बड़े इलैबोरेटली समझाया जाएगा। पर आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि अचिंत्य भेदाभेद फिलॉसफी क्या कहती है। अचिंत्य भेदाभेद जो है वो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी ने लगभग 500 वर्ष पूर्व नदिया में जन्म जिन्होंने लिया, श्री राधा कृष्ण मिलित तनु होके जो जिन्होंने इस दुनिया में हरिनाम संकीर्तन की स्थापना करने के लिए अवतार लिया, ऐसे महाप्रभु जी ने एक बड़ा ही अलौकिक सिद्धांत प्रदान किया। और ये सिद्धांत क्या है कि ईश्वर और जीव अर्थात आत्मा के बीच के संबंध को स्पष्ट किया। आत्मा और परमात्मा हमने पहले वाले दर्शन में किया था, भेदा भेद दर्शन, जिसमें हमने बड़ी क्लैरिटी से निम्बारकाचार्य जी ने बताया कि हम भगवान का अंश भी हैं और उनसे अलग हैं क्योंकि उनके दास भी हैं, जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। पर श्रीमन महाप्रभु ने एक बड़ी अद्भुत बात कही। उन्होंने कहा कि जो अचिंत्य भेदा भेद सिद्धांत है ये अचिंत्य है, अर्थात कि भगवान और जीव, आत्मा और परमात्मा के बीच में जो संबंध है वो अचिंत्य है। आप ये नहीं कह सकते कि भगवान से केवल जीव का संबंध दास का ही है या जीव भगवान का अंश, ये ऐसा संबंध है जो अचिंत्य है, अर्थात जिसे ना तो सोचा जा सकता है और ना ही समझा जा सकता है। हम भगवान हमारे जीवन में ये हम सबन पर बहुत बड़ी राधा रमन लाल की कृपा, ये बात को आप दोबारा सुन लीजिए, हम सबन पर इस दुनिया में अद्भुत ये कृपा है कि हमारे लिए भगवान बनकर राधा रमन लाल प्रकट हुए हैं। भगवान तत्व इतना विस्तृत है कि अगर आप कभी भगवान को समझना चाहोगे ना, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से आकाश, न से नीर, पूरा ब्रह्मांड, एवरी एग्जिस्टेंस, उसके बाद भी उस भगवान की अनंत कोटि कलाएं, अनंत कोटि गुण, भैया माथा खराब हो जाओगे। अगर आपके पास 20 ml का ग्लास है ना, उसमें 10,000 लीटर का रस भरना असंभव है। पर हमारे राधा रमन लाल इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, हमारे पूर्व जन्मों में किसी बात पर रीझ कर किशोरी जी ने हमको ऐसा पात्र प्रदान कर दिया है कि भैया ये बात तो साची है कि 20 ml के ग्लास में 1,000 लीटर वाला रस नहीं आ सकता, पर एक बात साची है, हम सब पर कृपा करने के लिए वो 1,000 लीटर वाला 20 ml का बन के हमारे पात्र में आके बैठ गए हो भैया। ये केवल और केवल अचिंत्य भेदा भेद जो फिलॉसफी है ये ही समझा सकती है।
राधा रमन लाल की हम सब पर कृपा हो चुकी है, जिस कारण से राधा रमन लाल ने कहा कि तुम मेरे ब्रह्म तत्व, श्री कृष्ण तत्व, मेरे राधा तत्व, प्रेम तत्व, इन सबको समझ के कहीं बावरे ना हो जाओ, तो तुम्हारे लिए मैं केवल द्वादशांगुल होकर वृंदावन में राधा रमन मंदिर में सहज प्रकट होकर तुम्हारे और अपने संबंध को और सहज कर दूंगा। ये है अचिंत्य भेदा भेद भैया। राधा रमन लाल राधा रमन होकर केवल तुम्हारे लिए प्रगटे हैं भैया, वरना अगर राधा रमन लाल का विस्तार देख लिया ना, तो अर्जुन ने भी हाथ जोड़ के कृष्ण से कह दिया कि आप पहले अपने इस विस्तार को समेटो, मैं बहुत डर चुका हूं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल, मेरे प्राण निकल जाएंगे, आप पहले मेरे मित्र स्वरूप बन के ही फिर से मेरे मित्र कृष्ण बन के ठाड़े है जाओ, फिर कोई बात करेंगे आगे। यहां पर अचिंत्य भेदा भेद मतलब यहां भक्त और भगवान के संबंध को अनिर्वचनीय और बुद्धि के भीतर आने में असंभव समझाया गया है। यहां पर श्रीमन महाप्रभु ने कहा है कि आत्मा और परमात्मा में अचिंत्य, सबसे पहला क्या है? अचिंत्य। अचिंत्य मतलब जो सोचा नहीं जा सकता। भेदा भेद, महाप्रभु जी ने भी कहा है कि भेद है, अर्थात जीव और परमात्मा में अंतर है। वो राधा रमण है और हम उनके चरणों के दास हैं। वो राधा रमण है और हम उनकी अशुल्क दासियां हैं। वो लाला है, हम उनकी मैया हैं। वो कन्हैया है, हम उसके सखा हैं। भैया संबंध है पर अंतर है। वो परमात्मा है और हम आत्मा है, पर एट द सेम टाइम ये भेदा अभेद हैं, अर्थात इनमें कोई भेद नहीं है। हम कौन है? जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास तो हैं ही हैं, पर आत्मा वैजायते पुत्र। हम जिस पिता की आत्मा है, वो अगर आगे 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 जाओ तो भैया वो हमारे परम स्वयं भगवान ही हैं। तो हम सेब की वो फाड़ी हैं जो स्वयं पूरे सेब से ही अलग हुई है। तो सेब होते हुए भी हम पूरा सेब नहीं है, पर कहलाओगे तो सेब ही भैया। बात को समझिए। अचिंत्य, महाप्रभु जी ने कहा कि तुम समझ ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे पास उतनी बुद्धि नहीं है, पर हाँ, भगवान ऐसे बनकर तुम्हारे लिए आ सकते हैं जिससे कि तुम उनको समझ जाओ। ये दर्शन बताता है कि जीव और जगत भगवान अर्थात ठाकुर जी के साथ एक ही समय में अलग भी है और अभिन्न अर्थात अलग नहीं भी है। अचिंत्य मतलब अकल्पनीय, जिसे सोचा नहीं जा सकता। कभी आप सोच सकते हो पर ब्रह्म परमात्मा सहस्त्र शीर्ष पुरुष, जो अपने स्वरूप में सहस्त्र मूर्धा विश्वात्मा, सहस्त्राक्ष, सहस्त्रपाद, विराट, इतने बड़े विस्तृत बलशाली भगवान राधा रमन लाल केवल आप सबकी किसी सेवा से रीझ कर आप उन तक पहुंच जाओ, इसके लिए स्वयं भक्त रूप धारण कर कर आप सबन के पैरों में हाथ जोड़ जोड़ कर बोले, भैया भैया तेरे पांव पड़ूं एक बार। क्या मिल रहा है भगवान को तुम्हारे मुंह से हरि बोल बुलवा के? भगवान कहते हैं तेरा पता नहीं भैया, पर अब तेरे बिना मुझसे नहीं रहा जाएगा, इसीलिए तेरा उद्धार करने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूं। स्वयं भगवान, जिनके एक घूंट पानी पीने के लिए कोटि कोटि अप्सराएं, देवियां विराजमान रहती हैं, उनको हम पर रीझ कर राधा रमण हो गए और हमें प्रतिदिन दर्शन देके हमारे चित्त का मार्जन करके हमें लायक बना रहे हैं कि
हमारी भी वो पात्रता हो कि हमें भी उनके चरणारविंद की नित्य सेवा का अवसर मिले। ये है अचिंत्य भेदाभेद, जिसमें सुना है भैया भक्त बड़े बड़े साधन करते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। यहां तो बात कुछ उल्टी दिख रही है भैया। भगवान द्वार द्वार पर जाके हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि भैया एक बार हरि बोल। भगवान जो चरण भी नीचे रखते हैं तो न जाने कितने अद्भुत गलीचे बिछ जाते हैं। वो भगवान कंटीले रस्तों पर चलकर केवल आप सबके उद्धार के लिए हरि बोल की ध्वनि करके इस पूरे विश्व में प्रेम का विस्तार करें। आती है ये बात समझ? कोई व्यक्ति बड़ा धनी हो, बहुत ज्यादा उसका रुबाब हो, भैया एक बात बताओ, कोई गरीब घर से हो, कोई सामान्य हो, वो आपको राधा रमन देव जी के मंदिर के बाहर झाड़ू लगाती दिख जाए तो आप देखोगे पर उसके बारे में ज्यादा विचार नहीं करोगे। अरे भैया कोई वैष्णव है, कोई मार्जिन कर रही है, कोई बात नहीं। अरे भैया आप अगले दिन आए, आपने बाहर देखा भैया किलोमीटरों तक पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं, टूडू 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 बज रही है। अरे भैया आप आज मंदिर गए, बड़ा माहौल बदला हुआ है, पुलिस वाले बहुत सारी गन्स लेके खड़े हैं, बिल्कुल तैनात खड़े हैं। भैया क्या हो गया, क्या हो गया? देखा कि बड़े आनंद से एक माता मार्जिन कर रही है। तो आपने उसको देखा और आपने पूछा आसपास के लोगों से, भैया ये क्या हो रहा है, ये कौन माता है, इनको हमने पहले तो कभी नहीं देखा। उसने बोला, अरे माता बोल रहे हो, मैडम बोलो। बोलो क्यों? बोलो भैया ये तो इस शहर की कलेक्टर साहिबा हैं, ये पूरी फौज उनकी तैनात की गई है उनकी सुरक्षा के लिए। बोला कौन है, कहाँ खड़ी है, बताओ बताओ। उन्होंने बोला, अरे मूर्खानंद दिखता नहीं, जो झाड़ू मार रही हैं यही कलेक्टर मैडम है। अरे भाई कलेक्टर मैडम झाड़ू मार रही है? वाह क्या बात है भैया। कलेक्टर मैडम को रोब दिखाते तो बड़ा सुना है, कलेक्टर मैडम को बड़े बड़े पेपर साइन करते तो बड़ा सुना। आज कलेक्टर मैडम मंदिर के बाहर झाड़ू मार रही है। उस कलेक्टर मैडम को जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे बेटा कि वाह, इतना रोब होने के बाद भी वो सेवा में विद्यमान है। यही है अचिंत्य भेदा भेद। वो राधा रमन लाल जो इस पूरे ब्रह्मांड नहीं बल्कि ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के देवता हैं, इंद्र के इंद्र हैं, ब्रह्मा के ब्रह्मा हैं, जो इस पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं, वो भी अपने भक्तों के पीछे पीछे उनके अपराधों को माफ करते हुए, उन्हें हरिनाम के लिए प्रोत्साहित करते हुए, रोते हुए नयनम गलत। भैया तुम मुझे हंसते हुए देखकर कहीं ईर्ष्या नहीं कर लो तुम्हारा कठोर हृदय पिघल जाए, इसके लिए मैं रो रो के तुमसे निवेदन करूंगा, भैया एक बार हरि बोल। भैया जब महाप्रभु जी को अष्ट सात्विक भाव आता था ना, वो जोर जोर से कूद कर गिरते थे, आंखों से आंसू आते थे, रक्त बहने लगता था। लोग हैरान हो जाते थे, क्या हो रहा है इनको, कौन है ये, इतनी चोट खाने के बाद भी रुकने को तैयार नहीं है। ऐसा देखते हुए लोगों के हृदय फट जाते थे भैया, उनको देखकर, उनके भाव को देखकर, और कठोर हृदय भी वहां टूट जाते थे कि भैया राधा रमन लाल का कोई भक्त हो तो ऐसा हो जिसके जीवन में अपनी कोई सुध नहीं है, केवल विशुद्ध हरिनाम के लिए हर मर्यादा का उल्लंघन किया। ये है अचिंत्य भेदा भेद। महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान, इसीलिए अभेद। पर कैसे आए हैं? भगवत रूप धारण करके, इसीलिए अचिंत्य भेद अभेद। भैया अब तो मजा आना शुरू हुआ है। हमारी सिद्धांत जिसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से विचार करेंगे, जिसको हम फॉलो करते हैं, वो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी के द्वारा दिया हुआ यही सिद्धांत है। इसके ऊपर थोड़ा सा विस्तार आज की क्लास में मैं करूंगी, क्योंकि अगली क्लासेस में जब हम ब्रह्म तत्व करेंगे, कृष्ण तत्व करेंगे, इन सब में भी हम धीरे धीरे इस सिद्धांत के अनुसार भी
विस्तार करेंगे कि महाप्रभु की दृष्टि में इन सब जो एग्जिस्टेंस है तत्वों का प्रकाश कैसा है। यहां पर कृष्णदास कविराज महानुभाव कहते हैं कि जीव को पर ब्रह्म की तटस्था शक्ति माना है, जो ब्रह्म का स्वरूप शक्ति में अवस्थित नहीं है। जीव अणु नित्य है एवं जीव को मोक्षावस्था में भी नित्य पृथक अस्तित्व रहता है। जीव स्वरूपतः नित्य कृष्ण दास है। हम सब का श्री ठाकुर जी से संबंध है, और संबंध कैसा भी हो पर जीव का जो नित्य स्वरूप है, आप ठाकुर जी को अपना कुछ भी मानो, कोई अपना लाला मानो, कोई अपना प्रिय मानो, कोई अपना कछु मानो, पर जीव का जो नित्य स्वरूप है वो कौन सा है? हम सब राधा रमण लाल के चरणारविंद के दासों के भी दास हैं। जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्णदास, ये ही अचिंत्य भेदा भेद का मंतव्य है, अर्थात मुख्य जो है संबंध है। इसके अंतर्गत जगत भी सत्य है किंतु अनित्य है। जगत मिथ्या नहीं है, जगत सत्य है पर नित्य नहीं है, अर्थात जैसे ये सदा के लिए नहीं है। आज सत्य है पर आज हमेशा नहीं रहेगा, कल अलग हो जाएगा। आगे समझ। तो ब्रह्म ही जगत के निमित्त एवं उपादान कारण है, मतलब कि जब जब ब्रह्म अर्थात भगवान अर्थात श्री राधा रमन लाल की इच्छा होती है तभी ब्रह्मा जी इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करते हैं। ब्रह्म भगवान को ही जब जब लीला आस्वादन करने का मन होता है, जिस रस का आस्वादन करने का मन होता है, उस अवतार को ग्रहण करके इस भूमंडल पर अपनी विलग विलग लीलाओं को संपन्न करते हैं, और फिर एक दिन उस सारी लीला का संवरण करके प्रलयात्मक रूप से इस ब्रह्मांड का भी अंत हो जाता है। आई समझ? ज्यादा घबराना नहीं, इसका हम लोग विस्तार आगे आने वाली और कक्षाओं में भी करेंगे। शक्तिमान के साथ शक्ति का जो संबंध है, जीव जगत का ब्रह्म के साथ वही संबंध है, क्योंकि जीव एवं जगत ब्रह्म की ही शक्तियां हैं। हमारे भीतर जो आत्मा है वो किसका तत्व है? स्वयं परमात्मा का तत्व। शक्तिमान के साथ शक्ति का भेदा भेद संबंध है। अगर शक्तिमान और शक्ति का अर्थात जैसे चंद्रमा और उसकी किरणें, मतलब किरणें उसकी जो एफल्जेंस होती है, उसका प्रकाश। अब प्रकाश कब होगा? जब चंद्रमा होगा। चंद्रमा ही नहीं होगा तो प्रकाश होगा। अब वाइसा वर्सा लो, अगर प्रकाश है इसका मतलब है कि चंद्रमा होगा ही होगा, और अगर प्रकाश नहीं है तो चंद्रमा भी नहीं होगा। पर एक बात बताऊं, जब प्रकाश नहीं है तब भी चंद्रमा होगा। देखा, मैं यही देख रही हूं अक्षत, तुम सब मेरी लहर में डोल रहे हो। यही ब्रह्म और जीव में भेद है। किरणें केवल तब होंगी जब चंद्रमा होगा। यहां चंद्रमा किसका संबोधक है? भगवान। और किरणें किसका संबोधक है? जीव। इसको ऐसा समझो, जब चंद्रमा होगा तो किरणें होगी ही होगी। प्रिंस, नहीं आया समझ? तभी एग्जाम्पल लिया मैंने। ओके, मून, मून की एग्जिस्टेंस किस कारण से है? क्योंकि मून हमें लाइट देता है। इस एग्जाम्पल से समझोगे तो समझ आएगा। अब एक दिन मून की लाइट हमको दिख रही है, इसका अर्थ क्या है? कि मून कहीं ना कहीं आकाश में है। अगर चंद्रिका है तो अर्थात चंद्रमा भी होगा ही होगा। पर महीने में एक दिन ऐसा भी आता है जिसे कहते हैं अमावस्या। उस दिन क्या होता है? चंद्रिका नहीं होती। पर क्या इसका मतलब यह है कि चंद्रमा भी नहीं होता? चंद्रमा तो, बुद्धूराम, ये बेसिक साइंस है, चंद्रमा तो होता ही है। चंद्रमा की चंद्रिका नहीं होती, चंद्रमा की प्रकाश नहीं होता, जिसके कारण उसकी एफल्जेंस नहीं होती, जिसके कारण
प्रकाश नहीं होता। यही ब्रह्म और जीव का संबंध है। ब्रह्म सदा होते हैं, मून हमेशा होता है, पर जब वो लीला करते हैं तब प्रकाश दिखता है, पूरा ब्रह्मांड दिखता है। पर जब वो लीला संवरण कर लेते हैं तब अंधकार हो जाता है, अर्थात प्रलय हो जाती है। तभी ये अचिंत्य भेदा भेद है मेरे बच्चों, कि ये तुम्हारी कल्पना से, खोपड़ी के साइज से ज्यादा बड़ा और विस्तार का विषय है। इसमें हम और ज्यादा विस्तार अगली कक्षा में करेंगे, जिसके अंतर्गत हम अगली कक्षा में ब्रह्म तत्व, बड़ा टेक्निकल मामला है भैया, इसको बड़े ध्यान से आप फ्रेश फ्रेश आना, हम भी फ्रेश आएंगे। पर अचिंत्य भेदा भेद हमने आज जो महाप्रभु जी के द्वारा प्रदान किया गया है, जिसमें जीव और जगत, जीव जगत और भगवान अर्थात आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है वो अकल्पनीय, अचिंत्य, जो सोचा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें भेद भी है और ये अभेद भी है। भेद क्यों है? क्योंकि दो हैं, क्योंकि भगवान है और सेवक है। और अभेद क्यों है? बेटा प्लीज अपना फोन बंद करो। अभेद क्यों है? क्योंकि जो आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है। इसको और विस्तार से हम अगली कक्षा में करेंगे। तो अब हमने टोटल में 6 सिद्धांत निमाई पाठशाला की चैतन्य चरितामृत में करे हैं, जिसमें से पहला है अद्वैतवाद, दूसरा है विशिष्टाद्वैतवाद, तीसरा है द्वैतवाद, चौथा है शुद्धाद्वैतवाद, पांचवा है द्वैताद्वैतवाद और छठा है अचिंत्य भेदाभेद। श्री शंकराचार्य जी द्वारा, रामानुजाचार्य जी द्वारा, मध्वाचार्य जी द्वारा, उसके बाद वल्लभाचार्य जी द्वारा, उसके बाद निम्बार्काचार्य जी द्वारा, उसके बाद स्वयं श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु जी ने जिस सिद्धांत की स्थापना करी, जिसका विस्तार षड गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी और श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद ने जिनका विस्तार किया है, उसको हम आने वाली कक्षाओं में अच्छे से करेंगे। तो इन 6 सिद्धांतों को आप लोग रिवाइज करिएगा। अगली कक्षा से हम लोग ब्रह्म तत्व और श्री कृष्ण तत्व की ओर अग्रसर होंगे। संबंध, अभिदय, प्रयोजन का जो तत्व है उसका भी विस्तार हम लोग निश्चित रूप से आने वाली कक्षाओं में करने वाले हैं। धैर्यवान होकर कक्षा में आप रहिए, क्योंकि महाप्रभु जी की लीलाओं का भी आपको आनंद मिलेगा, पर साथ साथ सिद्धांत पर भी आपका जो प्रकाश है वो होगा। आइए, आज मेरा मन था, क्योंकि अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण, जो हनुमान जी हैं वो एक चिरंजीवी हैं जो सदा से विद्यमान है। हनुमान जी कहीं नहीं गए। आज भी जहां पर प्रभु श्री राम का कीर्तन होता है वहां पर स्वयं आकर पधार कर बैठ जाते हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए एक बार हम लोग हनुमान चालीसा का गान करते हैं और उसके बाद आज की कक्षा को हम विश्राम करेंगे। बच्चों को अगर अंदर से आप बुला लोगे तो सब गाएंगे। मंडल लेकर आओ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोरि हरहु कलेस विकार, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मून जनेऊ शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सारे, रामचंद्र के काज सवार, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरति सम भाई, सहस बदन तुम रो यस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ अंकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐस, जब कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कभी गोविंद कहीं सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपत दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका में मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज न, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा
आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँपते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजिया, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त का और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सब सुख कर, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल भी, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी मासुक होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा चेरा, की जय नाथ हृदय में डेरा, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित मोहि हृदय बसो सुर भूप, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हो श्री राम जय राम जय जय राम।